आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तमाम तारीफ़ें अल्लाह ही के लिए है जो कि तमाम आलम का रब है और तमाम आलम को पालने वाला है। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। दुरूद व सलाम मोहम्मद व आले मोहम्मद के लिए जो वजह तख्लीक कायनात है। ताजिया रूहानी सेंटर में आप तमाम नाज़रीन को खुशामदीद। मैं आपका मेज़बान खलीफा बाबा हकीम मोहम्मद ज़ीशान ताजी आपकी खिदमत में पेश हूँ। मेरी तरफ से आप तमाम नाज़रीन को अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा वीडियो का मौजू है शहनशाह हफ्ते अकलीम हज़रत बाबा सैयद मोहम्मद ताजुद्दीन औलिया अल हसनी वल हुसैनी क़द्दस सराउल अज़ीज़। आज आपको बाबा साहब की एक ख़ास करामत बताई जाएगी जो कि जानवरों से मुताल्लिक़ है कि बाबा साहब के जो रूहानी कमालात हैं वो किस उरूज पे हैं और बाबा साहब का जो बर्ताव है बेज़ुबानों के लिए वो क्या ख़ास कमाल रखता है। तो आज ये सिलसिले की बाबा साहब के सवाने हयात की छठी वीडियो है। तो सिलसिला कुछ इस तरह है कि शहनशाह हफ्ते अकलीम बाबा जान अपने दरबार में जलवा अफरोज थे और हालत इस्तग़राक़ के अंदर कैफियत के अंदर आप तशरीफ़ फरमा थे। तो अचानक इस तरह होता है कि बाबा साहब का जो दरबार का दरवाज़ा था वो 24 घंटे खुला रहता था। बाबा साहब का दरवाज़ा कभी भी किसी के लिए बंद नहीं हुआ। तो अचानक कुत्ते के बच्चे 5 की तादाद के अंदर वो दरबार के अंदर इन होते हैं, आते हैं और काफ़ी लोग एक जम्मे गफ़ीर बाबा साहब के अकीदतमंदों का दरबार के अंदर मौजूद था। वो जानवर किसी की तरफ रुजू नहीं करते, वो डायरेक्ट बाबा साहब के कदमों में आते हैं और बाबा साहब का जो जुब्बा मुबारक था उसको खींचने लगते हैं, अपने दांतों से हिलाने लगते हैं और कुछ कहने लगते हैं। बाबा साहब उनकी तरफ मुतवज्जा होते हैं। बाबा साहब फरमाते हैं क्या बात है, क्या हुआ? तो वो कुछ अपनी जबान में बोलने लगते हैं। बाबा साहब फरमाते हैं बाबा जान के अच्छा कब हुआ ये? फिर वो कुछ बोलने लगते हैं। फिर बाबा साहब फरमाते हैं चलो, और बाबा साहब अपनी नशिस्त से खड़े हो जाते हैं और बाबा साहब उनके साथ चलने लगते हैं और वो पांचों चलने लगते हैं। जानवर आगे आगे छोटे छोटे होते हैं, वो चंद दिन के, पूरे महीने के भी नहीं थे और बाबा साहब उनके पीछे पीछे चल रहे हैं। अचानक से वो पांचों बच्चे एक कचरे खाने की तरफ आकर रुकते हैं और वो कचरे में देखने लगते हैं। अब बाबा साहब के पीछे मजमा भी था जो बाबा साहब के अकीदतमंद थे, बाबा साहब के चाहने वाले थे। वो भी सोच रहे होते हैं कि ये क्या माजरा है, अजीब बात हो रही है। तो बाबा साहब उस कचरे के ढेर में देखते हैं कि वो जो एक कुतिया वो मरी पड़ी है और उसका पेट फूला हुआ है और वो बच्चे शोर करने लगते हैं। बाबा साहब उसको देखते हैं गौर से और बाबा साहब उसको एक ठोकर मारते हैं, जबकि वो मुर्दा होती है। और बाबा साहब फरमाते हैं चल उठ और बच्चों को दूध पिला, तेरे बच्चे कल से भूखे हैं। कुछ देर के अंदर जो कि कुतिया लाश की शक्ल में थी, मुर्दार थी, उसके जिस्म के अंदर जंबिश होती है, वाइब्रेशन होती है, वो हिलती है और अचानक उठ के खड़ी हो जाती है और बाबा साहब को देखती है और उसकी आंखों से आंसू जारी हो जाते हैं। बाबा साहब फिर फरमाते हैं कि अभी नहीं मरते, बच्चों को पालते, बच्चों को दूध पिलाते, और फिर वो बच्चे उसका दूध पीना शुरू कर देते हैं और फिर बाबा साहब अपने दरबार की तरफ पेशकदमी करते हैं। अब आपने इस सारे करामत के अंदर एक मामला नोट किया होगा कि वो जो 5 बच्चे उस कुतिया के थे दरबार के अंदर आए। दरबार के अंदर काफी लोग मौजूद थे, बुजुर्ग लोग भी थे, जवान भी थे, मुख्तलिफ जबान बोलने वाले भी थे, मुख्तलिफ मजाहिब से ताल्लुक रखने वाले भी थे। लेकिन उन जानवरों ने जो रुख किया, जो रुजू किया, वो बाबा जान की तरफ किया। वो जानवर किसी की तरफ मुखातिब नहीं हुए, वो डायरेक्ट सीधे बाबा जान की तरफ आए और बाबा जान का जुब्बे मुबारक उन्होंने पकड़ के हिलाना शुरू किया दांतों से। उन्होंने डायरेक्ट बाबा जान से रुजू किया, क्योंकि जानवर भी जानते हैं
कि हमारा मसीहा कौन है, हमारा सुनने वाला कौन है। अल्लाह ताला ने हमारे लिए किस मसीहा को इस जमीन पे भेजा है, कौन है जो हमारी इमदाद करेगा। क्योंकि बाबा जान की शफकतें इंसानों पर ही नहीं है, जिन्नातों पे भी हैं, जानवरों पे भी हैं, परिंदों पे भी हैं। इसी तरह एक दूसरा वाकया है, वाकया कुछ इस तरह से हुआ कि बाबा साहब अपने दरबार में जलवा अफरोज थे और अचानक बाबा साहब ने जंगल का रुख किया। काफी देर जंगल में चलते रहे। एक सुनसान कुआं था जिसकी तरफ लोग नहीं आते थे, क्योंकि वो जंगल के बहुत अंदर था और वहाँ जंगली जानवर बहुत कसीर तादाद के अंदर थे, तो लोग डरते थे। बाबा साहब आए उस कुएं के नज़दीक, और आप उस कुएं के नज़दीक जो फर्श था चबूतरा नुमा, आप वहाँ पे लेट गए। आप लेट गए। कुछ देर के बाद उस कुएं से एक अजदहा बरामद हुआ, एक बहुत बड़ा अजदहा। जब उस अजदहे ने कुएं से अपना सर बाहर निकाला तो जो मजमा था बाबा साहब के इर्द गिर्द वो पीछे हट गया, वो लोग दूर जाके खड़े हो गए। लाजमी बात है, खौफ का आलम होगा। और वो अजदहा कुएं से बाहर आया और बाबा साहब की कदम बोसी करने लगा। काफी देर तक वो बाबा साहब के तलवे चाटता रहा, कभी तलवे चाटता, कभी अपना सर जो है बाबा के कदम मुबारक के ऊपर रख देता, कभी अपना सर बाबा साहब के कदम मुबारक से मस करता, चूमता, बाबा साहब के कदमों को प्यार करता। काफी देर इस तरह मामला रहा, कोई 1 घंटे के करीब। और बाबा साहब इस कैफियत में है जैसे कि आप सो रहे हैं, नींद फरमा रहे हैं। काफी देर के बाद वो अजदा वापस उस कुएं के अंदर चला गया। जब थोड़ी देर हो गई वो कुएं से दोबारा नहीं आया तो लोग बाबा साहब के करीब आए और इस हैरत अंगेज मामले को सोचने लगे, देखने लगे कि ये क्या माजरा था। तो बाबा जान ने फरमाया शहनशाह हफ्ते अकलीम में कि तुम लोग डरते क्यों रहे, क्यों परेशान होते। ये हमारा आशिक था, कौम जिन्ना में से था। 400 साल से इसकी ख्वाहिश थी, 400 साल से इसकी ख्वाहिश थी हमारी ज़ियारत करने की, हमारी कदम बोसी करने की। तो आज अल्लाह पाक ने इसकी दुआ कबूल करी, आज इसकी इस ख्वाहिश को पूरा किया, तो ये हमारी कदम बोसी करने आया था। तो बाबा साहब का जो ताल्लुक है विलायत के सिस्टम से, वो एक ख़ास ताल्लुक है। कौम जिन्ना के जो लोग हैं वो भी बाबा साहब से बड़ी अकीदत रखते हैं, बहुत मोहब्बत करते हैं। जो जानवर हैं वो भी बाबा साहब से बहुत मोहब्बत करते हैं। हम इंसानों के अंदर बेशुमार हजारों, लाखों, करोड़ों की तादाद में ऐसे लोग हैं जो बाबा साहब पे अपनी जान निछावर करते हैं, बाबा साहब को अपना सब कुछ मानते हैं, अपना मसीहा मानते हैं, अपना रहबर मानते हैं, अपना बाप मानते हैं, अपना मुर्शिद मानते हैं। तो बाबा साहब के जो आशिकों का दारो मदार है वो सिर्फ बाबा साहब के ही ऊपर है। तो जिस तरह आपने देखा इस करामत के अंदर कि उन जानवरों ने अपने मसीहा को पहचान लिया, उन कौम जिन्ना के लोगों ने अपने मसीहा को पहचान लिया। तो खुश नसीब हैं वो लोग कि जिनका ताल्लुक बाबा साहब से है, जिनका रिश्ता बाबा साहब से है, जिनको बाबा साहब का फैज़ हासिल है, जिनको बाबा साहब का इश्क हासिल है, जिनको बाबा साहब की मोहब्बत हासिल है। तो आज हम इस वीडियो का इख्तिताम यहाँ पे करेंगे। कल इंशाअल्लाह ताला बाबा साहब की एक और ख़ास करामत बयान करेंगे। तो अपना बहुत ख्याल रखिएगा। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।